आगामी लोकसभा चुनाव में आरजेडी अपने नेता के बेटे और बेटियों को दे सकता है टिकट। आरजेडी लगाएगी इन नेताओं के बेटे बेटियों पर दांव। लोकसभा चुनाव में कई नेताओं के बेटे बेटी भी होंगे आरजेडी की ओर से चुनावी मैदान में। विरोधी नेताओं के बच्चों का भी नाम हो सकता है इस लिस्ट में शामिल। बिहार की राजनीति में कई नेता पुत्र और पुत्री पहले भी हो चुके हैं सफल। आरजेडी की नई रणनीति सबको चौंका सकती है। तो जानिए किन किन नेताओं के बेटे और बेटियों को आरजेडी चुनाव लड़ा सकती है। हम बता दें कि हमारे देश में वंशवाद और परिवारवाद राजनीति में कोई नया मुद्दा नहीं है। वंशवाद और परिवारवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस पर प्रहार करती रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी वंशवादी और परिवारवादी राजनीति से अछूती नहीं है। या हम कह सकते हैं कि देश में कोई भी ऐसा राजनीतिक दल बाकी नहीं बचा है जो नेताओं के बच्चे बच्चियों और उनके परिवार के लोगों को टिकट न देता हो, राजनीति की विरासत न सौंपता हो। आज हम बात करेंगे आरजेडी की। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आरजेडी में तैयारियां बड़े जोरों से चल रही है। हर हाल में आरजेडी ज्यादा से ज्यादा बिहार की लोकसभा सीटों पर कब्जा करना चाहता है। आरजेडी 2019 के लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए एक एक कदम फूंक फूंक कर चल रहा है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों को देखें तो आरजेडी को लगभग तमाम सीटों पर सम्मानजनक वोट हासिल हुए। आरजेडी ने कई सीटों पर जबरदस्त टक्कर दी विरोधियों को, विपक्षियों को, लेकिन वो वोट सीटों में नहीं बदल पाया और आरजेडी शून्य पर सिमट गई। ऐसे में आरजेडी इस बार कई नए चेहरों पर दांव लगा सकता है और वो दांव कई नेताओं के बेटे और बेटियां भी हो सकती हैं। तो आइए आज बात करते हैं आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले संभावनाओं वाले उन उम्मीदवारों के बारे में। इनमें एक नाम है आलोक मेहता का। जी हाँ, आलोक मेहता जो राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं, वर्तमान में बिहार की महागठबंधन की सरकार में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री हैं। आलोक मेहता के बारे में बता दें कि आरजेडी उन्हें उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव मैदान में उतार सकती है। आलोक मेहता के पिता तुलसीदास मेहता बिहार के बड़े समाजवादी नेता रहे हैं। तुलसीदास मेहता कई बार विधायक रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। आपको बता दें कि आलोक कुमार मेहता के पिता तुलसीदास मेहता बिहार की कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद यादव की सरकार में भी मंत्री रह चुके थे। तुलसीदास मेहता बिहार के जाने माने समाजवादी नेता हुआ करते थे और तुलसीदास मेहता की ही राजनीतिक विरासत को आलोक कुमार मेहता आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा नाम है सरफराज आलम का। जी हाँ, चर्चा है कि सरफराज आलम अररिया से उम्मीदवार हो सकते हैं आरजेडी के। सरफराज आलम पहले भी अररिया लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बन चुके हैं। वो अपने पिता मोहम्मद तस्लीमुद्दीन की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तस्लीमुद्दीन के बारे में आपको बता दें कि तस्लीमुद्दीन ने लगभग 74 साल राजनीति में गुजारे और 74 साल की राजनीतिक जीवन में तस्लीमुद्दीन 8 बार विधायक और 5 बार लोकसभा के सांसद बने। 13 बार वो चुनाव जीते, केंद्र की सरकार में मंत्री भी रहे। और बता दें कि सोशलिस्ट पार्टी के अतिरिक्त सरफराज आलम के पिता तस्लीमुद्दीन कांग्रेस, जनता पार्टी, लोकदल और राष्ट्रीय जनता दल में भी रहे थे। इसके साथ ही नाम आ रहा है शांतनु यादव का। जी हाँ, कई लोगों के लिए ये नाम चेहरा अपरिचित हो सकता है, नया हो सकता है, लेकिन बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के बेटे हैं शांतनु यादव। और शांतनु यादव मधेपुरा से आरजेडी के उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। शरद यादव ने अपने जीवन काल में ही शांतनु को लेकर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, इन सभी को अवगत करा दिया था। शरद यादव अपने बेटे बेटियों को बिहार की राजनीति में सक्रिय करना चाहते थे। आपको बता दें कि शांतनु यादव की बहन सुभाषिनी शरद यादव 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहारीगंज सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि उनको 62,000 से भी ज्यादा वोट मिले, लेकिन इसके बावजूद वो चुनाव हार गई। और इस बार चर्चा है कि शांतनु यादव मधेपुरा से आरजेडी के उम्मीदवार हो सकते हैं। और इसी में एक नाम चल रहा है लगातार आशा पासवान का। जी हाँ, एक नाम तेजी से मीडिया के गलियारों में उभर रहा है। आशा पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की बेटी हैं और उम्मीद की जा रही है कि हाजीपुर लोकसभा सीट से इस बार आरजेडी अपना टिकट आशा पासवान को दे सकती है। आशा पासवान अपने परिवार के सदस्यों के बीच ही उस मैदान में होंगी, हाजीपुर के चुनावी समर में होंगी, जहां वो पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान दोनों के लिए ही मुसीबतें खड़ी कर सकती हैं। आपको बता दें कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की चर्चा इन दिनों खूब चल रही है, क्योंकि एक तरफ तो
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री पशुपति कुमार पारस सिटिंग सांसद हैं हाजीपुर से, तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के ही दूसरे घटक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान भी लगातार हाजीपुर की सीट पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। मतलब विरासत की जंग हाजीपुर में देखी जा रही है और विरासत की जंग में आरजेडी भी रामविलास पासवान की बेटी आशा पासवान को लेकर कूद सकती है। आपको बता दें कि आशा पासवान के पति अनिल कुमार साधु आरजेडी के कद्दावर नेता हैं और अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं।